Welcome students. We are in this lecture we are going to discuss about explosion and the flame. आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कंबशन एंड कंबशन के बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि कंबशन किस टाइप का होगा, कौन कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा, कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है जिसके ऊपर कंबशन होगा। ठीक है, इस लेक्चर में अपन एक कंबशन का छोटा सा पार्ट देखेंगे, दैट इज एक्सप्लोजन, कि कंबशन एक्सप्लोजन में डिफरेंस क्या है। उसके बाद अपन देखेंगे अगर कहीं पे भी आग लगती है या फायर होता है या कंबशन होता है या कहीं पे भी बर्निंग होती है तो उसमें क्या होगी, एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो फ्लेम क्या हो गया, सिंपली एक विजिबल पार्ट ऑफ अ फायर। तो अपन फ्लेम को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि फ्लेम का कलर कौन सा होगा, कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर वो डिपेंड करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लोजन। ओके, अगर मैं एक्सप्लोजन की बात कर रहा हूं तो एक्सप्लोजन और कंबशन के अंदर मेन डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ इतना सा होगा कि अगर मैं कंबशन की बात कर रहा हूं, कंबशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा एंड उसके अंदर क्या रिलीज होगी, हीट एंड लाइट एनर्जी। वो एकदम से सडन बर्स्ट होके नहीं होगा। बट एक्सप्लोजन में क्या होगा, आपके पास कंबस्टिबल तो सब्सटेंस है, आपके पास प्रेजेंस ऑफ एयर भी है और कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर भी रीच होगा। बट जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज कितने टाइम ड्यूरेशन में हो रही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर हो रही है। इस वजह से क्या होगा, अपन इसको क्या नाम देंगे, एक्सप्लोजन। कंबशन के अंदर क्या होगा, गैस रिलीज हो भी सकती है, नहीं भी होगी, बट एक्सप्लोजन के अंदर क्या होगा, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस विल बी रिलीज। तो इसको मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर आपके पास क्या है, पेट्रोल है, पेट्रोल को अपन किसके अंदर यूज करते हैं, पेट्रोल को अपन व्हीकल्स के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, एंड पेट्रोल, अगर पेट्रोल आपके पास एक साथ रखा हुआ है इन अ ड्रम, व्हीकल्स के अंदर आप यूज करें तो यहां पे क्या हो रहा है, पेट्रोल का कंबशन हो रहा है। बट यहां पे क्या होगा, अगर ड्रम के अंदर एकदम से किसी ने मैच स्टिक फेंक दी, पेट्रोल रखा हुआ है ड्रम के अंदर, तो व्हाट विल हैपन, यहां पे पूरा का पूरा ड्रम एक्सप्लोड कर जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कंबशन तो हो रहा है, बट कंबशन के साथ क्या हो रहा है, जो हीट एंड लाइट एनर्जी हो रही है, द हीट एंड लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और अलॉन्ग विद इसके साथ में क्या होगा, गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। आपके पास क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस तो सेम है, बट अगर आप इसको अच्छे से यूज करेंगे तो आपका प्रोसेस क्या होगा, सिंपल आप इसको बर्निंग करेंगे तो प्रोसेस का नाम क्या होगा, कंबशन। बट ये अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर पूरा का पूरा बर्न हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा अलॉन्ग विद द गैस, तो इसको आप क्या नेम देंगे, एक्सप्लोजन। सो यही एक छोटा सा डिफरेंस है कंबशन और एक्सप्लोजन के बीच में। तो इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं, लिखते हैं। It is a process of combustion in which the fuel is burned in a very short duration of time. In a very short duration of time. Getting? अगर आपका फ्यूल बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर बर्न होगा तो एनर्जी रिलीज कैसे होगी, दैट विल बी अ वेरी लार्ज, रिलीजिंग large amount of heat and light energy, releasing large amount of heat and light energy along with the evolution of gases. Along with the evolution of gases. Getting? So एक्सप्लोजन में मेन डिफरेंस क्या हो गया, एक्सप्लोजन के अंदर जो कुछ चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पहली चीज इट हैपेंस इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर पूरा का पूरा आपका फ्यूल एक साथ बर्न होता है। गेटिंग? एंड सेकंड थिंग इसके अंदर क्या है, इट रिलीजेस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी अलॉन्ग विद द गैसेस।
जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स यू हैव सीन व्हाट, फायर क्रैकर्स, क्या करते हैं अपन उनको बर्न करते हैं, तो किस तरीके से वो बर्न होते हैं, अपन मैच स्टिक लगाते हैं एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो एकदम से एक्सप्लोड करता है। व्हाई इट इज एक्सप्लोडिंग, बिकॉज जो उसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, जो केमिकल प्रेजेंट है, वो एकदम से क्या हो रहा है, कंबस्ट हो रहा है या बर्न हो रहा है। एंड एक साथ कंबस्ट होने की वजह से क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी एक ही साथ में रिलीज होगी, और इसी प्रोसेस को अपन क्या नाम दे रहे हैं, एक्सप्लोजन। गेटिंग? तो इसके अपन एग्जांपल्स लिखेंगे, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, और burning of refineries, burning of fuel in refineries। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल इन रिफाइनरीज ये किस तरीके से हो रही है, बाय एन एक्सीडेंट। तो अपन इसके साथ में एक एक्सीडेंटल केस भी लिख लेते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल इन रिफाइनरीज बाय एक्सीडेंट। सो इस केस में भी क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है। सो आपको अब एक्सप्लोजन और कंबशन के बीच में भी डिफरेंस पता है। गेटिंग? सो ये आप नोट डाउन करें, इज इट विजिबल नाउ? सो नेक्स्ट थिंग जो अपन स्टडी करेंगे दैट इज फ्लेम। कंबशन हो रहा है, सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज अ कैंडल। अगर अपन इसको बर्न करेंगे, इस विक को अपन बर्न करेंगे, लिट करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, यू विल सी दिस ग्लोइंग पार्ट। तो ये दिस इज दिस ग्लोइंग पार्ट, ये जो ग्लोइंग पार्ट आपको विजिबल है, इस ग्लोइंग पार्ट को अपन क्या नाम दे रहे हैं, इसी पार्ट को अपन नाम देते हैं फ्लेम। गेटिंग? जो ग्लोइंग पार्ट है किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का, जब वो कंबशन करेगा तो उस ग्लोइंग पार्ट को अपन क्या नाम दे रहे हैं, फ्लेम। गेटिंग? अब फ्लेम किस टाइप के हो सकते हैं आपके, किस चीजों पे डिपेंड करते हैं, ये अपन अभी देखेंगे। सो रबिंग दिस, अगर मैं इसकी सिंपल वन लाइन डेफिनेशन दूं तो अपन क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज फ्लेम, फ्लेम इज सिंपली अ विजिबल पार्ट ऑफ फायर। फ्लेम कब प्रोड्यूस होगी, जब किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का कंबशन होगा, एंड यू ऑल नो दैट कंबशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। गेटिंग? सो फ्लेम इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे अपन ने एक टर्म यूज करा है दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है, ऐसे रिएक्शंस को अपन क्या नाम देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बट अपन ने यहाँ पे क्या यूज करा है, द टर्म वी हैव यूज्ड हियर इज हाईली एक्सोथर्मिक। सो व्हाई वी हैव यूज्ड हाईली एक्सोथर्मिक, इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से समझें। अपन क्लास 7 में स्टडी करके आ चुके हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो अपन को क्या एडवाइस करा जाता है, दैट यू हैव टू ऐड वाटर टू एसिड। गेटिंग? आपको वाटर को एसिड में नहीं मिलाना है, आपको क्या करना है, एसिड को वाटर में मिलाना है विद कंटिन्यूअस स्टिरिंग। व्हाट विल हैपन इफ यू ऐड सिंपली वाटर टू एन एसिड, अगर आप वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और उस केस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती कि उसके अंदर फ्लेम्स निकलने लग जाए। गेटिंग द पॉइंट? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से सिस्टम क्या होगा, जो आपकी रिएक्शन है, जो आपका सब्सटेंस है, दैट विल गेट हीटेड अप, वो गर्म होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इतनी एक्सोथर्मिक है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लेम प्रोड्यूस हो चुकी है। गेटिंग? तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अपन डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। The reactions
the reactions in which heat energy is released. The reaction in which heat energy is released is called exothermic reaction, or you can simply say the reaction which is followed by the evolution of heat along with the products is an exothermic reaction. Getting? So flame कब प्रोड्यूस हो रही है? जब आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होगा. बर्न होगा, क्यों बर्न हो रहा है? क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से आपको क्या दिख रहा है? एक विजिबल पार्ट दिख रहा है फायर का, और उस विजिबल पार्ट को आपने क्या नाम दिया? फ्लेम. गेटिंग? नाउ अब आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो फ्लेम उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगी. तो फ्लेम का कलर कौन सा होता है? जनरली अपन को कौन सा कलर दिखता है? येलोइश कलर दिखता है, ब्राइट रेड कलर दिखता है, ब्राइट रेड कलर दिखता है. एंड ऑल्सो जब अपन एलपीजी को बर्न करते हैं तो आपको कौन सा कलर विजिबल होता है? यस, दैट इज ब्लू कलर. सो अलग अलग कलर क्यों विजिबल है, इनको अपन अब स्टडी करेंगे. दैट इज कलर ऑफ फ्लेम. सो कलर ऑफ फ्लेम किस पे डिपेंड करेगा? कलर ऑफ फ्लेम विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, और वी कैन सिंपली से कंबस्टिबल सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा. जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी करा था? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, उसकी एक्टिविटी को आपने स्टडी करा था. जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा तो वो किस तरीके से बर्न हुआ? द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, एक ब्राइट व्हाइट कलर की फ्लेम उसके अंदर प्रोड्यूस हुई, जो कि हार्मफुल है अपनी आईज के लिए. सो यू शुड टेक कॉशंस. सो अगर मैं मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहा हूं, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame. This is magnesium ribbon and this is white flame. So यहाँ पे आपको कलर कौन सा दिख रहा है? The white color is visible. किसके लिए विजिबल हो रहा है? फॉर मैग्नीशियम. यानी कि मैग्नीशियम आप यूज करेंगे तो इसके लिए कलर कौन सा विजिबल होगा आपको? व्हाइट. नेक्स्ट अगर अपन बात करें हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स की अगर अपन बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द हाइड्रोकार्बन फ्यूल, जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट एलपीजी, अगर मैं एलपीजी की बात करूंगा तो वो किस टाइप से बर्न होगा? इट बर्न्स विद येलोइश कलर एंड ब्लूइश कलर. बट आपने क्या विजिबल करा है? हमेशा आपको एलपीजी किस तरीके से जलती हुई दिखती है? जो घर में अपन फूड कुक करते हैं उसके अंदर जो अपन गैस यूज करते हैं, दैट इज व्हाट? एलपीजी. तो आपको कौन से कलर में विजिबल होती है? दैट इज विजिबल इन ब्लूइश कलर. सो व्हाई दिस येलोइश कलर इज रिटन हियर? ऐसा क्यों लिखा गया अपन ने यहाँ पे येलोइश कलर क्यों लिखा है? क्योंकि ब्लूइश कलर कब प्रोड्यूस होगा? जब आपका कंप्लीट कंबशन होगा. कब होगा? जब आपके हाइड्रोकार्बन फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होगा. उस केस में कौन से कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होगी? ब्लूइश कलर की. अगर आपके हाइड्रोकार्बन फ्यूल का कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो फ्लेम कौन सी प्रोड्यूस होगी? दैट इज येलोइश कलर. येलोइश कलर की आपकी फ्लेम वहां पे प्रोड्यूस होगी. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. इसी को अपन नोट बना के अब लिखेंगे. गेटिंग? So, color of flame depends upon temperature and nature of substance. किन पे डिपेंड करेगा? एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा. गेटिंग? एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर विजिबल हो रहा है फॉर द सेम सब्सटेंस. क्यों विजिबल हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट अलग अलग. यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट या ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम है, दिस इज इनकम्प्लीट कंबशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, सो दिस इज कंप्लीट कंबशन. गेटिंग? सो टेम्परेचर, नेचर एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट. Getting? Example, magnesium ribbon, flame color. What is the flame color for magnesium ribbon? Yes, that is white color.
for hydrocarbon fuel, what is the color? Yes, there are two colors. कौन कौन से कलर्स होंगे? येलोइश कलर फॉर इनकम्प्लीट कंबशन एंड ब्लूइश कलर फॉर कंप्लीट कंबशन. सो आप इधर लिखें येलो फ्लेम एंड ब्लू फ्लेम. येलो फ्लेम कब होगा? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन. एंड ब्लू फ्लेम कब प्रोड्यूस होगी? बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन. बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन. सो ये आपके क्या हो गए? कलर ऑफ फ्लेम अपन ने डिस्कस कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद व्हाट, दैट इज द टाइप ऑफ फ्लेम. फ्लेम के टाइप कौन कौन से होंगे? आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं. अगर मैं ब्लूइश कलर की बात करूं तो ब्लूइश कभी कभी आपको विजिबल होता है बट कभी कभी विजिबल नहीं होता है, यानी कि ये आपको फेंटली विजिबल भी होता है. बट येलो कैसा होता है? इट इज अ ब्राइट येलो कलर, ये आपको हमेशा विजिबल होगा. तो इनके लिए अपन एक अलग टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, इसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे. जो ब्राइट कलर होगा दैट इज द विजिबल पार्ट, उसको अपन क्या बोलेंगे? लुमिनस फ्लेम. और जो कि विजिबल नहीं है या फेंटली विजिबल है उसके लिए अपन क्या टर्म यूज करेंगे? दैट इज नॉन लुमिनस फ्लेम, विच कम्स अंडर द टाइप्स ऑफ फ्लेम. So writing the types of flame. So there are two types of flame, namely luminous flame and non-luminous flame. These are two type of flame. So अगर मैं luminous flame की बात कर रहा हूँ, luminous flame अपन ने कौन सी किसकी बात करी? luminous flame कब visible होगा? When there will be incomplete combustion. Second thing, अगर incomplete combustion है तो आपको क्या प्रोड्यूस होगा? क्या completely जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस जो प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, क्या आपको प्रोडक्ट्स सूट की फॉर्म में ऑब्टेन होंगे? ये अपन किसके लिए बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर हाइड्रोकार्बन फ्यूल. और हाइड्रोकार्बन का जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो आपको क्या विजिबल होगा? सूट भी विजिबल होगा. एंड ऑल्सो सम रेसिड्यूज विल ऑल्सो बी फॉर्म. सो अगर ल्यूमिनस की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या हो रहा है? कुछ पॉइंट्स है जिनको अपन डिस्कस कर सकते हैं. पहली चीज, इसका कलर कौन सा होगा? येलो कलर. कंबशन कौन सा होगा? इनकम्प्लीट कंबशन. थर्ड थिंग, अगर इनकम्प्लीट कंबशन है यानी कि आपका जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ, तो इसके अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इन लेसर अमाउंट, बट द कलर इज येलो so it will be bright. So light energy is more but heat energy is less as compared to the non-luminous flame. Getting? So writing these, this is first point, it is yellow in color and this will be bluish color. Getting? This is bright yellow color and this will be bluish color. Second point that we are going to discuss, अगर ये येलो कलर है तो ये कैसा विजिबल होगा? इट विल बी क्लियरली विजिबल. एंड ब्लूइश कलर आपको कभी विजिबल होगा एंड कभी विजिबल नहीं होगा. अभी अब जब अपन इसका एग्जांपल लेके बताएंगे तब आप मैं इसको और अच्छे से डिस्कस करूंगा. दिस इज फेंटली विजिबल. गेटिंग? दिस इज क्लियरली विजिबल एंड दिस इज फेंटली विजिबल. ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं. दिस इज मैच स्टिक. आप मैच स्टिक को बंद करते हैं तो आपको किस टाइप से दिखता है? आपको यहाँ पे एक येलोइश पार्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में दिखता है और ब्लूइश पार्ट कम अमाउंट में विजिबल होता है. बट इफ यू पुट अ पेपर ओवर दिस फ्लेम, इसे टच करके नहीं रखेंगे, इससे कुछ सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे, व्हाट विल हैपन? इट विल कैच फायर. क्यों फायर कैच कर रहा है ये? बिकॉज देर इज इनविजिबल नॉन लुमिनस फ्लेम इज प्रेजेंट, जो आपको विजिबल नहीं है. इस वजह से क्या हो रहा है? ये
फायर कैच कर रहा है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा ब्लूइश कलर सा विजिबल होगा, दैट इज ऑल्सो व्हाट द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, दैट इज द पार्ट ऑफ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बिकॉज इट इज ब्लूइश इन कलर। इसको अपन एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। ओके, थर्ड पॉइंट, इट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट combustion, और ये कब होगा? when there will be a complete combustion. observed when insufficient supply of oxygen. जब यहाँ पे insufficient supply होगी ऑक्सीजन की, उस टाइम पे क्या होगा? आपको ये विजिबल होगा, और ये क्या होगा? it will be observed or it will occur when there will be insufficient, sorry, when there will be a sufficient supply of oxygen. occur or produced or observed when there is complete supply of, complete or you can say excess supply of oxygen. ओके, सो आपने यहाँ कलर भी देख लिया, यहाँ पे आपको विजिबल भी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स टेम्परेचर, किसके अंदर लाइट ज्यादा दिखेगी और किसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो अगर मैं ल्यूमिनस वाले पार्ट की बात करूं, आपने मैच स्टिक को बंद करके देखा, ओके, सो इसका टेम्परेचर इस टाइप से थी, दिस इज नॉन विजिबल पार्ट गेटिंग एंड दिस इज द विजिबल पार्ट। तो इसका टेम्परेचर, जो विजिबल पार्ट है उसका टेम्परेचर कम होगा एज कंपेयर टू द नॉन ल्यूमिनस पार्ट गेटिंग। इट मीन्स जो विजिबल फ्लेम है उसके अंदर हीट एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम गेटिंग। एंड ऑल्सो सिंस दिस इज विजिबल, यानी कि इसकी लाइट क्या होगा इसके अंदर, लाइट इज मोर एमिटिंग इन दिस, बट इस केस के अंदर क्या होगा? लाइट कम एमिट होगी बिकॉज इट इज ब्लूइश इन कलर विच इज फेंटली विजिबल समटाइम्स। ओके, राइटिंग accompanied by, flame is accompanied by more light and less heat, or also with some residues. इसके अंदर क्या होगा? फ्लेम में आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट एंड लाइट एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है, बट साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होंगे, बट अदर प्रोडक्ट्स कौन से होंगे? रेसिड्यूज होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई से, जैसे मैं कैंडल को बर्न कर रहा हूँ या मैच स्टिक को बर्न कर रहा हूँ, तो उसके साथ में सूट भी प्रोड्यूस होगा गेटिंग। इस केस के अंदर क्या होगा? फ्लेम accompanied by less light, more heat and with no residue, रेसिड्यू अपन किसको बोल रहे हैं? रेसिड्यू अपन प्रोडक्ट्स को नहीं बोल रहे। प्रोडक्ट्स तो ऑब्वियसली बात है फॉर्म होंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर अपन कौन सा फ्यूल लेके चल रहे हैं, इफ वी आर टेकिंग द हाइड्रोकार्बन फ्यूल। रेसिड्यू अपन बात कर रहे हैं जो अनबर्न पार्ट रह जाएगा गेटिंग। इसके अंदर अनबर्न पार्ट कौन सा रह जाएगा? दैट इज सूट रह जाएगा। कार्बन पार्टिकल्स अनबर्न रह जाएंगे, या साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस गेटिंग एंड विद नो रेसिड्यू गेटिंग। सो इस लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा एक्सप्लोजन, जो कि किसका पार्ट हो गया? आपका कंबशन का पार्ट है। कंबशन और एक्सप्लोजन में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। सेकेंड थिंग जो आपने इसके अंदर देखा वो क्या था? दैट इज फ्लेम। फ्लेम किस टाइप की होती है? पहली चीज आपने देखा फ्लेम होता क्या है, दैट इज द विजुअल पार्ट ऑफ फायर। एंड सेकेंड थिंग जो आपने इसके अंदर देखा, दैट इज द कलर ऑफ फ्लेम विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, द सब्सटेंस एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। और थर्ड थिंग जो आपने इसके अंदर देखा, दैट इज व्हाट? द टाइप ऑफ फ्लेम। टू टाइप्स की फ्लेम होती है, और ये NSO वगैरह एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। सो दैट इज luminous flame which is a visible part and non luminous flame which is faintly visible. सो ये आपका लेक्चर था
for explosion and flame. In the next lecture, we are going to discuss the burning of wax candle. Okay, thank you.